जीवित पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रे द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? तो आइए विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, परमेश्वर को कौन समझता है और कौन जानता है, यही आज का विषय है। तो अब विषय की ओर हम ध्यान करेंगे। जैसे कि आपने विषय देखा कि परमेश्वर को कौन समझता है और कौन जानता है, यही आज का विषय है। और हम सब जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और शास्त्री फरीसी के बीच में प्रचार कर रहे थे, तो शास्त्री फरीसी उनकी बातों को नहीं समझते थे, उनसे बहसबाजी करते थे। क्यों? वे सत्य को नहीं जान सकते थे। जब वो सत्य बोलते थे, वो यही सोचते थे ये हमारे बीच में पैदा हुआ और इसके माता पिता को हम जानते हैं, इसके भाई बहन हमारे बीच में हैं, तो वे इस बात पर प्रतीति नहीं करते थे। उसी तरह अंतिम समय में भी होगा। लोग सत्य का प्रचार करेंगे और झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे ईसाई जिनको कहा गया है, वे सत्य की प्रतीति नहीं करेंगे। ये बात हम नहीं, प्रभु का वचन कहता है। तो आइए हम इसके लिए पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 41 से लेकर 46 तक पढ़ूंगा। तो यहाँ यीशु मसीह से वो बहसबाजी कर रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। उसी प्रकार अंतिम समय में भी होगा। और जो सत्य को जानेगा, उसने कहा, बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए मेरे थोड़े लोग हैं। जो बुलाए हुए लोग हैं वो बीज डालेंगे, जिनको झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता कहा गया है, ये भी परमेश्वर के बारे में प्रचार करेंगे। लेकिन जो उसके चुने हुए लोग हैं, वे सत्य का प्रचार करेंगे और आत्मिक बातों को बताएंगे और लोगों को सिखाएंगे और सावधान करेंगे और सत्य की बातें बताएंगे। और जो सत्य का होगा उस पर विश्वास करेंगे और अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। तो आइए 41 में हम पढ़ेंगे, 41 से 46 तक। तो यहाँ लिखा है, इसीलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यीशु का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? शास्त्री फरीसी क्या कह रहे हैं? क्या यीशु का पुत्र नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, ये हमें जीवन की रोटी कैसे दे सकता है? यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी। तो मुझ पर विश्वास करो। ये नहीं समझ पा रहे थे इन बातों को। तो वह कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? आज भी सत्य का प्रचार हो रहा है, तो झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता जिनको कहा गया, वो इन बातों को प्रतीति नहीं कर रहे हैं। और यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यीशु इनकी बातों को ये जब बोलने लगे, समझ गया। यीशु ने कहा, तुम आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर क्या करूँगा? जिला उठाऊँगा, अर्थात स्वर्ग पर ले जाऊँगा। ये इस बातों को नहीं समझ पा रहे थे शास्त्री फरीसी। और आज भी यही काम हो रहा है। आप सब देख रहे हैं, झूठी पाखंड का उद्घाटन कलीसियाओं में लोग करे जा रहे हैं, पर सत्य को नहीं जान रहे हैं वो लोग। उसी तरह शास्त्री फरीसी भी ये बातों को नहीं समझ रहे थे, पर उसके चेले समझे और भी बहुत लोग समझे, वो यीशु के पीछे हो लिए। तो आइए ऊपर फिर 45 में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के लेखक में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। मेरे प्रियो, इन वचनों पर बहुत बारीकी से हमने ध्यान करना है। हम को जो है आत्मिक बातों पर चलना है, संसारिक बातों पर नहीं। परमेश्वर आत्मा है
परमेश्वर शरीर नहीं है, आत्मा है। हमें आत्मिक बातों को सीख के समझना है और अनंत जीवन पाना है। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं शास्त्री फरीसियों से। वे समझ नहीं पा रहे थे पर वो प्रतिनिधि नहीं करते थे, पर बहुतों ने प्रतिनिधि किया, वो समझे। उसी तरह अंतिम समय में भी होगा। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा सत्य प्रचार करेगा और बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग बहसबाजी भी करेंगे और संस्कार विधियों के पीछे चलेंगे। तो आइए इन वचनों के द्वारा बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और पद नोट करिएगा। बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई है, आप इनको पढ़ के समझिएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे, आपको और आपके घराने को आशीष दे। सबको जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।